श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बैजूराज की महाराजा छत्रसाल की बाबाधरम सहदेव की परमहंस रामरतनदास महाराज की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की धन धन सखी मेरी से जरस धरी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए किरंतन का 84वां प्रकरण चल रहा है और ये धन धन वाला प्रकरण है। धन्य धन्य हो जाना। देखिए एक तरफ 84 का चक्कर है ना, कहीं मनुष्य जीवन में चुक गए तो 84 लाख जीवों का चक्कर चल जाएगा। फिर तो कब उसको काटेंगे, कितने कालांतर तक चक्कर चलता रहेगा कर्म के फल से। फिर कहते हैं पाप से पाप बढ़ता है, पुण्य से पुण्य बढ़ता है। तो एक पाप से अनेक पाप हो जाएंगे। वो बढ़ता ही चला गया तो कभी वहां से उबरना, कभी वहां से निकलना, कभी वहां से फिर मानव देह प्राप्ति करना, मानव देह प्राप्ति करके भी प्रणामी परिवार में जन्म लेना, प्रणामी भक्ति में संलग्न होना। फिर कब संभव होगा नहीं होगा कुछ गारंटी नहीं है। इसलिए आज जो अवसर मिला है, आप वो अवसर के भूलिए कारण एक बोलिया अन्ना अटला माटे आप मुझाई केटला करो सो कई कोटड़ी गन्ना। इसे कीर्तन में श्री जी महाराज ने एक जगह कहा कि आज जो अवसर आया है वो फिर नहीं आएगा, और आज का अवसर हम चुक गए। जैसे कहते हैं ना, बरसात से चुका हुआ कृषक जो होता है ना, साल भर पछताएगा। बरसात हो रही है तो उस पानी को संग्रह करना है, खेती में लगाना है, उपजाऊ बढ़ाना है, तब उसकी बिक्री बट्टा करके पैसा कमाना है, घर परिवार चलाना है। मात्र उतना ही कृषक का उद्देश्य नहीं है। सारे विश्व के लोग जो अन्न फल फूल खाते हैं उनके घर में आहार पहुंचाना, वो भी तो कृषक का काम है। कृषक लोग खेती नहीं करेंगे तो लोग क्या खाएंगे? नेता लोग क्या खाएंगे? अभिनेता लोग क्या खाएंगे? सेठ साहूकार क्या खाएंगे? जनता क्या खाएगी? सब कृषक पे निर्भर है। इसलिए कृषक को कभी बरसात नहीं चुकना चाहिए। और उसी तरह से कहा जाता है कि डाल चुका बंदर, एक डाली से दूसरी डाली में बंदर को जाना है, कहीं चुक गया तो नीचे धड़ाम से गिरेगा, चोट खाएगा, मर भी सकता है। इसलिए उसको एक डाली से दूसरी डाली में जाते हुए बड़ी सावधानी से उसको उछलना है ताकि कोई डाल चुके नहीं। तो ऐसे ही दूज चुका विद्यार्थी, पहले संस्कृत का जमाना था ना, गुरुकुल का, तो द्वितीया के तिथि से विद्या प्रारंभ होती, स्कूल गुरुकुल प्रारंभ होते थे। और दूज के दिन ही वो नहीं गया, चुक गया, तो पहले दिन ही चुक गया, पहले दिन ही गैर हाजिरी हो गई, वो क्या आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए हर विद्यार्थी को ध्यान रखना है कि स्कूल के पहले दिन में तो हाजिर होना ही होना है, वो जीवन का अवसर है।
फिर ऐसे ही कहते हैं पंगत चूका साधु। लंगर के टाइम में साधु गया ही नहीं। लंगर का तो एक समय होता है, 12 से 1 लंगर का समय है। वो 2 बजे गया तो कहाँ से उसको मिलेगा, वो भूखा ही रह जाएगा। इसलिए साधु जो पुरुष हैं, जो हरिद्वार में, वृंदावन में, अखाड़ों में रहते हैं, लंगर के टाइम में उनको पहुंचना ही पहुंचना है। लंगर चुका साधु और अवसर चुका साधक। हम लोग सब साधक हैं। हम जितने सुंदर साधक हैं, हम राज्य को पाने के लिए साधना कर रहे हैं। जीवन एक साधना है, जीवन एक साधनालय है। तो ऐसी साधना करने के समय में हम चूक गए। कैसे चूक गए कि सुबह जल्दी उठे नहीं। चलो आज जोर की नींद आ रही है, सोने दिया जाए, सोने दिया जाए। चादर ओढ़ करके आप सोते रहे बड़ी देर तक। फिर उठते हैं तो इतने काम आ जाते हैं कि पूजा का समय आप चूक जाएंगे। इसीलिए अवसर चुकने वाला साधक कभी भक्ति मार्ग में सफल नहीं होता। एक एक अवसर का, एक एक पल पल का सदुपयोग होना चाहिए, जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। तो आप वो अवसर के भूलिए। श्री जी महाराज कहते हैं ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, क्योंकि उम्र भी जल्दी जल्दी बीती जा रही है ना। हम कल जैसे आज नहीं, आज जैसे आगे कल दिन नहीं रहेंगे। शरीर और ढीला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तीर्थ करना है, व्रत करना है, साधना करनी है, भक्ति करनी है और सत्संग करना है, न जाने कितने पुण्य कार्य करना है। तो अवसर कभी चूकना नहीं चाहिए। अवसर बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उस महत्व को समझना चाहिए। समय का महत्व भी बहुत बड़ा होता है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज समझा रहे हैं कि धन्य धन्य सखी मेरी सेज रस भरी। क्योंकि 84 के चक्र में से हमको बचना है तो जीवन को तो धन्य बनाना ही होगा, जीवन को सार्थक बनाना होगा, निरर्थक नहीं रखना है। तो कहते हैं कि धनी आपने मुझे धन्य धन्य कर दिया। सखी शब्द से यह संबोधन किया जा रहा है कि मेरे हृदय में रस भर दिया। भक्ति का रस हृदय में भर जाता है ना, तो अपने आप ही वो दौड़ा दौड़ा चला, अपने आप नींद खुल जाती है। कैसे नींद खुलती है कि आपने रात को ठान लिया कि हम तीर्थों में आए हैं, पद्मावतीपुरी धाम आए या महामंगलपुरी नौतनपुरी धाम, बाबा दयाराम साहब का धाम, मंगल धाम, कोई भी तीर्थ में आए हैं तो रात को ही आपको सोच करके सोना है कि सुबह मंगल आरती में मुझे हाजिर होना है। मंगल आरती की घंटी बजेगी तो हम ऐसे दौड़ेंगे जैसे कृष्ण की बंसी बज रही है। कृष्ण की बंसी बजी तो गोपियां कैसे दौड़ करके पहुंची ना जहां से बंसी बज रही है। ऐसे ही मंगल आरती की घंटी बज रही है तो जहां से घंटी बज रही है उस मंदिर में हमें दौड़े दौड़े पहुंचना है, चुकना नहीं है। तो ये क्या है कि अवसर का लाभ लेने वाली बात है। तो ऐसे ही फिर चर्चा का भी समय होता है, वार्ता का भी समय होता है, उसमें भी हम समय से दौड़े दौड़े पहुंचे। तो तीर्थों में जाने के बाद क्या होता है कि तीर्थ के रूटीन के हिसाब से चलना चाहिए। अपने घर में जिस दिनचर्या से आप चल रहे हैं वो तीर्थ में नहीं चलेगा। वहाँ जो रूटीन है उसको फॉलो करना होता है। वहाँ इस समय में क्या होता है पहले ही पता करना होगा। किसी भी तीर्थ में आप चले गए तो पहले ही सब कुछ पता करना होगा, नहीं तो वहां जाकर के भी निष्फल आएंगे। न आरती के दर्शन हुए, न चर्चा में आप सम्मिलित हुए, न लंगर के टाइम में आप पहुंचे, न कोई वार्ता सेवा पूजा में आप बैठे। गए तो आप तीर्थ में, पर खाली गए खाली आए। और वहां के रूटीन के हिसाब से आप तीर्थ में एक दिन भी रहे, 24 घंटा भी आप रहे, उसकी यादगिरी साल भर बनी रहेगी, उसका असर साल भर आपके जीवन में बना रहता है। ऐसी बात होती है। तो कहते हैं कि हृदय में रस भरना,
हृदय को द्रवित बनाना, हृदय को रसपूर्ण बनाना, भावपूर्ण बनाना, भक्तिपूर्ण बनाना। राज जी ने ऐसी कृपा की कि मेरे हृदय में रस भर दिया कि हम हर चीज को रस लेकर के उसको ग्रहण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसका निधिध्यास कर रहे हैं। तो कहते हैं कि देखिए दुनिया में दो प्रकार के पागल होते हैं ना, एक दिमागी पागल, एक दिली पागल। दिमागी पागल जो होते हैं उनका इलाज होता है, पागल खाना में उनको रख दिया जाए तो 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में उनका अलग से जो ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, उपचार होता है। तो कई कई दिमागी पागल ठीक होकर के आते हैं। पर दूसरे लोग होते हैं दिली पागल, दिल से ही पागल हो गए, वो कभी ठीक नहीं होते हैं। दिली पागल कौन है? जो भक्ति मार्ग में लगे हैं, सेवा मार्ग में लगे हैं, सत्संग के मार्ग में लगे, वो दिल से पागल होते हैं। और वो दिली जो पागल हैं वो उसके बिना रह नहीं सकते। उनका आहार ही वही है, उनका व्यवहार भी वही है, और उनका विचार भी वही है, उनका चिंतन भी वही रहता है। हम सब सुंदर साथ दिली पागल है, दिमाग से हम पागल नहीं है, परंतु दिल से तो राज्य की भक्ति में हम लोग पागल बने न। श्री जी ने गहला शब्द प्रयोग किया है, गहलो पालो गहरी बात करे, एने तमे कोई वारो, दुर्जन देखता अमने बुलावे, निर्लज ने उतारो। कभी कभी तो निर्लज होकर के पूरे कपड़े भी आपने अच्छी तरह धारण नहीं किया, कुछ साज श्रृंगार भी नहीं किया, पर दौड़ गए, आप पहुंच गए, सेवा में लग गए, साधना में लग गए, भक्ति में लग गए। ऐसे दिली पागल का स्वभाव होता है। दिली पागल कौन होते हैं? जिन्होंने अपने हृदय में रस भर लिया, वो भी धनी की कृपा से ही संभव है। धन्ना धन्ना विलासमय कई विध करी, इस प्रकार हास विलास सेवा करते हुए खुशी से करिए। लीलबाई ने सेवा मांगा ना वो सदगुरु से, क्योंकि सदगुरु स्वयं जल भरते थे। तो जल भरने के लिए जाते हैं तो कोई इधर उधर कोई आदमी नहीं होना चाहिए, ऐसे देख करके जाते हैं। कुएं में भी कोई नहीं होना चाहिए, और अलग से जल भरते हैं, और जल भर करके एकदम बचते हुए लेकर के आते हैं कि किसी की परछाई न गिरे, क्योंकि सब नहाए धोए लोग नहीं होते। तो बिना नहाए लोगों की परछाई अगर जल के ऊपर गिर जाए तो वो जल अशुद्ध होगा। कैसे राज्य के भोग में परमात्मा के सेवा में वो लगाएंगे, तो कभी कभी दोबारा भरने जाना पड़ता था, कभी बार बार भी भरना पड़ता था, बच बच के चलना है। ये सिस्टम आप कभी कभी पद्मावती धाम में देख सकते हैं। जब भोग लेकर के आते हैं तो सबको इधर उधर हटना पड़ता है ना, किसकी परछाई न गिरे, और किसी प्रकार से भी उसकी विशुद्धता में, पवित्रता में कोई हम बाधा न बने इसमें। इसके लिए जल छिड़कते हुए लेकर के आते हैं। तो ये जो परिहारिन थी, वो परिहारिन देखते देखे ये स्वयं जल भरते हैं। तब उन्होंने लीलबाई को कहा कि आप क्यों नहीं भरते, आप क्यों नहीं चौका में जाते, आप क्यों नहीं भोजन रसोई बनाती। तो लीलबाई को लगा बात तो सही है, पर सदगुरु महाराज ने तो विवाह के पश्चात ही कहा था कि लीलबाई तुम्हारा और मेरा संबंध हुआ है, इसलिए कि मैं माता पिता की सेवा नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास उतना वक्त नहीं होता, इसलिए तुम्हारे साथ वैवाहिक बंधन में मैं बंधा माता पिता के आग्रह से। इसलिए तुम्हारी ड्यूटी होगी माता पिता की सेवा, और हमारी ड्यूटी होगी श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण की भक्ति, उनके लिए भोग व्यंजन बनाना, ये सारा मैं करूंगा, और माता पिता की सेवा तुम करना, उस तरफ मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तब से भी मैं उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह वहन कर रही थी। पर गांव वालों ने जब उनको सुनाया कि तुम कैसी महिला हो, तुम्हारे पति अपने हाथ से सब काम कर रहे हैं, बर्तन बासन भी धोते हैं, तो तुमको करना चाहिए। तो ऐसे समय में
लीलगाई कहते मुझे भी सेवा का मौका दीजिए, मैं भी आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो मुझे अवसर मिलना चाहिए। ऐसा करके जब लीलगाई ने कहा तो सदगुरु कहते हैं कि सेवा करते हुए मन दुखी हो जाए, प्रसन्न चित्त से सेवा करनी चाहिए। खुशी से जल भरते हुए 4-5 बार जल गिरा करके फिर भरना पड़े तो मन दुखी हो जाता है। कितनी बार जल भरे तो वो सेवा भक्ति में कमी आएगी। इसलिए प्रसन्नता के साथ ही मुझे सेवा मिली, ये सेवा हम कर रहे हैं। सेवा कोई न छोटी होती है न बड़ी होती है, सेवा तो सेवा है। कोई भी सेवा आप कर रहे हैं तो उस समय ये सेवा का मौका मिला ऐसा सोच करके हंसते हुए, प्रसन्न होते हुए, विलास करते हुए धनी की सेवा होनी चाहिए, मंदिर की सेवा होनी चाहिए, समाज की सेवा होनी चाहिए। धन्य धन्य सखी मेरे सोई रस रंगा, मेरे जीवन में वही रस वही रंग। कौन सा रस? परम धाम का वही रस। कौन सा रस? ब्रज का वही रस, और रास का वही रस, और जागरण का वही रस। कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ब्रज की भक्ति, रास की भक्ति, देखिए कभी कभी अभी कुछ चौपाइयां भी आती है और कुछ समझाने वाले कहते हैं कि ब्रज और रास की लीला तो स्वप्न की लीला है, ऐसा करके बोल देते हैं। तो स्वप्न की लीला भी तो राज जी ने बनाई है ना, क्योंकि हम लोग जब सोते हैं तो एक बार गाढ़ी नींद आती है, उस समय अच्छी तरह हम सो जाते हैं, फिर आधा निद्रित अवस्था होते हैं तो स्वप्न आने लगते हैं, और कभी कभी जागते हैं तो भी बिस्तर में लेटे हुए होते हैं। ये सब क्या है कि हमारे स्वभाव और हमारे शरीर की क्रियाएं है ना। ऐसे ही ब्रज में कितना कुछ दिखाना, कैसी लीला दिखाना, वो भी राजी कर रहे हैं। जैसे वो सिनेमा में जो ऑपरेटर लोग, अब तो सिनेमा कोई नहीं जाता, ऑपरेटर लोग जो होते हैं, तो किस पिक्चर को ज्यादा फोकस करना, किसको थोड़ा अंधेरा करना, वो तो वो लोग जानते हैं। डायरेक्टर लोग जो होते हैं, ऑपरेटर जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी दृश्य को ज्यादा ही लाइट देते हैं, किसी दृश्य को कम देते हैं, किसी को अंधेरा भी बना देते हैं। तो कुछ भी ब्रज रास जागनी में कुछ भी हुआ तो हमने नहीं किया है, तो राजी ने किया है। लीला को और सुखद बनाने के लिए, लीला को और शांतिप्रद बनाने के लिए, और ब्रज रास में परम धाम की विस्मृति करा देना, ये भी राज्य की लीला है। क्योंकि परम धाम की लीला स्मृति होती रहेगी तो अच्छी तरह ब्रज का खेल नहीं खेल पाएंगे, ब्रज का खेल नहीं देख पाएंगे। आप देखिए नाटक करने वाले होते हैं, कभी कभी पुरुष लोग भी महिला का पात्र बन करके नाटक करते हैं ना, तो महिला का वस्त्र धारण किया, महिला का पात्र उन्होंने स्वीकार किया, तो तब तक उनको नाटक जब तक चले अपने को महिला ही मान करके चलना पड़ता है। मन में पुरुष भाव हमें देना ही नहीं चाहिए, और महिला कहीं पुरुष की लीला कर रही है तो तब तक पुरुष ही बन करके उनको दिखाना होगा ना। अगर पुरुष की आवाज निकालनी होगी तभी तो नाटक सफल होता है। तो ऐसे ही ब्रजरास की लीला में जो राज्य ने लीला में हमें नियुक्त किया, उस लीला में संलग्न होकर के जैसे राज्य ने डायरेक्शन दिया और जिस प्रकार से परम धाम को विस्मृत करा करके ब्रज ही सब कुछ है, राशि सब कुछ है, ऐसी स्थिति में डाला, वो भी राज्य की लीला है। उसको, उस लीला को, ये लीला छोटी, ये लीला बड़ी, ये तर्क हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें तर्क देने का कोई अधिकार नहीं। उनकी लीला वो जैसी दिखाएं, जिस प्रकार रखें और जहां रखें, वो उनकी लीला है ना। हम कुछ नहीं उसमें तर्क वितर्क कर सकते। हम तर्क करने के अधिकारी कौन है? हमें वो अधिकारी किसने दिया कि हम ब्रज में ये, रास में ऐसे, ये सब तो उन्होंने प्राणनाथ जी महाराज ने इसके वाणी में कहा ना, जहाँ लगो रहो तुम माया में, जिनकी नमो को रास जी। जब तक माया के खेल में हो, रास को न छोड़ो दुनिया। तो रास प्रकाश छोड़ो जिन खिन्न, रास लीला है, रास में ब्रज लीला भी है।
प्रकाश को मत छोड़ो, रास प्रकाश छोड़ो जिन्ना, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि रास में कृष्ण भक्ति है, ब्रज रास की भक्ति है, और प्रकाश में गुरु भक्ति है, सदगुरु की भक्ति है। कृष्ण भक्ति से और गुरु भक्ति से हम वंचित हो गए, तो ये तीन लीला, चौथी घर के इन चारों को यहाँ में भोग, इन चारों लीलाओं का आनंद हमने नहीं लिया। हम दो लीला में रह गए, परमधाम और जागरण की लीला में, पर हम तो चारों लीलाओं में से होकर के हम गुजर रहे हैं ना। आप देखिए, आप बच्चे थे, ब्रज की लीला को, ब्रज बचपन की लीला आप सोचिए, और बचपन की लीला आपने की, और फिर जवानी में भी आपने लीला की। अब प्रौढ़ावस्था में पहुंचे तो आप सोचेंगे कि बचपन और जवानी की लीला को हम अपने जीवन से काट देते हैं, निकाल देते हैं। आप अपनी जीवनी में उसको डालिए, कहीं कोई आपकी जीवनी लिख रहा है तो आप सोचिए कि मेरी जीवनी प्रौढ़ावस्था से लिखना शुरू करो। वो कौन सी बुद्धिमत्ता है? बालक भी आप हैं, जवान भी आप हैं, प्रौढ़ भी आप हैं, बूढ़े भी आप हैं, सब कुछ आप हैं। तो इस तरह से ब्रज की लीला भी हमारी लीला है। देखिए कितने बड़े बड़े भागवत कथाकार होते हैं ना, बड़ी संख्या में लोग सुनते हैं, हजारों की संख्या, कहीं कहीं तो लाखों की संख्या में भी लोग भागवत सुनते हैं। वो जब ब्रज रास की बातें करते हैं, आंखों में से आंसू गिराते हुए, श्रोता लोग भी, सुनने वाले भी रो रहे हैं, सुनाने वाले भी, भाव भी वो रो रहे हैं, गोपी गीत गाए जा रहे हैं, पर एक भी वक्ता ये नहीं बोलता है कि वो ब्रज की सखियां आप लोग ही हो, ऐसा कोई नहीं बोलता है। वो गोपियां थी, वो गोप थे, वो ग्वाले थे, वो कृष्ण थे, पर हमारे प्राणनाथ जी महाराज ब्रज रास की लीला बोलते हैं तो वो गोपियां और कोई नहीं, आप ही थे। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्मा, वो आपकी लीला है। जो कुछ गोपियों ने किया वो आपने किया, जो कुछ रास में हुआ वो आपने किया, जो कुछ जागरणी में कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। तो कैसे ये आत्मा ज्ञान का विषय और कैसे स्टेप बाय स्टेप जगत की लीला हम देख रहे हैं, ये राज्य खुद हमें अनुभव करा रहे हैं। इसलिए हमें राज्य के किए हुए किसी भी लीला में हमें भेद दृष्टि नहीं रखना है। अभेद दृष्टि से उस लीला को हमें दर्शन करना है और उस लीला में तल्लीन होना है, तन्मय होना है, उसका आनंद लेना है। इसलिए कभी कभी आप देखिए कि हम लोग परिक्रमा करते हुए नाचते हैं ना, भजन गाते हुए नाचते हैं, धुन गाते हुए, वो रास का ही तो रस है। रास का रस हमारे जीवन में आ रहा है। कभी कभी हम लोग पिकनिक जाते हैं, ब्रज लीला है, जैसे गोवर्धन की लीला हुई आदि, आप देखिए वो पिकनिक जाने जैसे ही तो श्री कृष्णा गोवर्धन करके वो पहाड़ के नजदीक सबको पिकनिक लेकर के गए, पहाड़ भी उठाया उन्होंने, लीला भी उन्होंने करी। हम लोग भी कभी सुंदर साथ की मंडली लेकर के बसों में भर करके हम पिकनिक जाते हैं, ब्रज लीला है वहाँ पर, वहाँ खा रहे हैं हम लोग। तो ऐसे लीला का आनंद हम ले रहे हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि जो भी लीला का आनंद आप लोग रस से भर करके, रंग भक्ति के रंग में रंग करके मगन होकर के आप उस लीला का आनंद लीजिए। धन्य धन्य सखी मैं किए श्याम संगा, क्योंकि हम धन्य हैं कि हम श्याम के संग में। ऐसे जो श्याम शब्द है ये भी कृष्ण का ही नाम है। कृष्ण शब्द का अर्थ आकर्षण होता है, आकर्षते इति कृष्ण ऐसा कहते हैं, संस्कृत का शब्द है। तो जो आकर्षण करे वो कृष्ण है। हमारी ओर जो हमको आकर्षित कर रहे हैं, उनकी छवि देख करके हम आकर्षित। आप देखिए कृष्ण के कहीं भी फोटो खींचिए, देखिए कहीं भी आप मूर्ति देखिए, कहीं भी कृष्ण के स्वरूप को आप देखिए तो एक आकर्षण है, वहां एक खिंचाव है श्री कृष्ण में। किसी भी फोटो में आप देखिए तो अनेक रूपों में वो दिखलाई देते हैं, हर रूप हमको खींच रहा है। तो उनका सांवला वर्णन क्यों? इसलिए कि काल माया के ब्रह्मांड में, जब योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे वो काल माया और योग माया का अंतर बताने के लिए उन्होंने ऐसा रूप धारण किया हुआ है। और आप देखिए फिर श्री कृष्ण जो लीला करते हैं, भाव भंगिमा जो कुछ भी करते हैं, हर जगह आकर्षण आकर्षण होने से आकर्षते इति कृष्ण। जहाँ श्याम शब्द आता है, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण शब्द, श्याम शब्द
ये आम रूप से प्रयोग किया जाता है। और हमारी वाणी में कई कृष्ण शब्द से श्री जी ने संबोधन किया राज जी को, और कई श्याम शब्द से भी संबोधित किया। अपना धरि श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम, इस प्रकार उन्होंने संबोधन किया। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौको तन याद करो सोई साहित, जो स्नेह मार्या खेल सो खेल अनुसारी लेके उठो की जो खेल। तो श्याम शब्द का अर्थ क्या है? श्याम किशोर को कहा जाता है। एकदम जब किशोर अवस्था 16 साल की जो उम्र है उस अवस्था को श्याम कहा जाता है, किशोर। और श्यामा कहा जाता है 16 साल की जो लड़की है। हम लोगों ने परम धाम में सब सखियां और राजी का जो स्वरूप है वो किशोर किशोरी के रूप में 16 साल की उम्र जगत के हिसाब से एक अंदाजा लगाने के लिए। विदेश में लड़की 16 साल की होती है तो एक उत्सव मनाते हैं विदेशी लोग, स्वीट 16 करके। लड़की का एक घर में बड़ा उत्सव होता है, तो किशोरी हो गई, इसका मतलब वो किशोरी हो गई, ये जानकारी देने के लिए। तो ये जो श्याम शब्द है ये किशोर के लिए, श्यामा शब्द किशोरी के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर श्री जी महाराज बार बार ये शब्द प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे धनी का स्वरूप वह है। कई कई लेखकों ने हमें क्या लिखा कि ये प्रणामी परंपरा में बाल कृष्ण की पूजा होती है, ऐसा करके भी कुछ लेखकों ने लिखा है। और वास्तव में हमारी पूजा है किशोर किशोरी की। हम राजश्यामा की जो पूजा करते हैं, युगल स्वरूप की पूजा करते हैं, किशोर किशोरी की हम पूजा करते हैं। रास रमण करते हुए जिस अवस्था में राधा कृष्ण थे वो अवस्था, वो उम्र ही किशोर और किशोरी का उम्र है। तो आप देखिए कि रास लीला में पूर्ण रूप से लीला हुई है। ब्रज लीला में क्या होता है कि बालानंद का ज्यादा वहां पर महत्व होता है, रास में किशोरानंद का महत्व ज्यादा होता है। इसीलिए ब्रज लीला को हम इस तरह से समझाते हैं कि प्रातः सूर्योदय की जो बेला है उस समय सूर्य एकदम सूर्य का गोला दिखलाई देता है। आप लोग कभी मंगल धाम में आए और मंगल धाम के कमरों में आप सोए हुए हैं तो सुबह मंगल आरती के समय से थोड़ा पूर्व उठ करके अपना खिड़की खोल करके देखिए तो सामने पहाड़ में एक सूर्य का गोला दिखलाई देता है आपको। वो गोला काफी ऊपर तक आता है, फिर भी आप देख सकते हैं आंखों से, उसकी किरणें हमारे आंखों में चुभती नहीं है। अच्छा गोला दिखलाई देता है। और लोग सनराइज देखने के लिए तो दूर दूर चले जाते हैं। हम लोग तो मंगल धाम से ही सनराइज के दर्शन करते हैं। वो भी वही सूर्य है पर उस समय प्रकाश कम दिख रहा है। और वही सूर्य आप 9 बजे देखेंगे तो 9 बजे ज्यादा प्रकाश दिखलाई देता है, पर 9 बजे भी हम सूर्य के दर्शन तो कर सकते हैं। वो बोला फिर भी सूक्ष्म रूप से हम देख सकते हैं। पर दिन के 12 बजे सूर्य को देखिए तो केवल किरणें दिखलाई देती है, सूर्य नहीं दिखलाई देते। तो ये तीनों सूर्य की लीला है। ऐसे ही ब्रज की लीला, रास की लीला, जागरण की लीला को इसी तरह समझना चाहिए। सब राज्य की लीला है, वही राज्य है, वही सूर्य है। किस किस रूप में वो दिखा रहे हैं वो उनकी इच्छा है। और जो राधा तत्व है, श्यामा तत्व है, राधा तत्व है, उसको हमें कैसे समझना है? क्योंकि प्रणामी परंपरा में जैसे आप पद्मावतीपुरी धाम जाते हैं तो वहाँ पर अपने महारानी जी के मंदिर में राधाष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। घूमट बंगला जी में जन्माष्टमी का महत्व धूमधाम से मनाया जाता है। और सठ ऋतु ग्रंथ हम देखते हैं तो सठ ऋतु ग्रंथ में प्राणीनाथ जी महाराज नौतनपुरी में कौन कौन से पर्व मनाए जाते थे उसकी बड़ी चर्चा करते हैं। वहाँ जन्माष्टमी की भी चर्चा करते हैं, राधाष्टमी की भी चर्चा करते हैं। तो राधा तत्व क्या है कि एक चौपाई श्री जी महाराज ने राधा तत्व को प्रकटीकरण किया है कि मागा किया राधा बाई ब्याए नहीं प्राणनाथ मूल संबंध है के अंक बिलसत बल्लवसा। कृष्ण और राधा के मगनी भंडीर वन में ब्रह्मा जी ने कराई थी। ऐसे नंद बाबा को भी पता नहीं लगा, भगवान को भी पता नहीं लगा। अब बच्चे तो साथ में ही खेलते हैं और साथ में खेलते हैं तो लड़के भी खेलते हैं, लड़कियां भी खेलती है। उस समय इतना
भेद नहीं होता है। तो खेल ही रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये अच्छा अवसर है। ब्रह्मा जी आए और एक तरफ लेकर के कृष्ण और राधा को लेकर के गए और उन्होंने एक मगनी विवाह संपन्न कर दिया। तो प्राणनाथ जी उस चीज की चर्चा करते हैं, मागा की या राधा बाई, वो मगनी विवाह हुआ ना, मागा का प्यारे ने प्राणनाथ पर दुनिया के रीत से जो विवाह लोग करते हैं ना, सब इष्ट मित्र कुल कुटुंबी को बुला करके उस तरह का कोई विवाह का कार्यक्रम राधा कृष्ण का नहीं हुआ, पर एक मगनी विवाह के एंगेजमेंट के रूप में ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण को परिचित कराया। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं मूल संबंध एक ही अंग, राधा कृष्ण कौन है? मूल संबंध को आप देखिए, मूल संबंध देखी मारा बाला अखंड सुखड़ा मारो और एक जगह चल रहा है। मूल संबंध परम धाम का संबंध है, मूल मिलावे का संबंध है। तो मूल संबंध एक ही अंग परम धाम के संबंध को आप देखिए तो राज श्यामा के रूप में श्री राज श्री ठाकुरानी जी के रूप में कृष्ण और राधा मूल संबंध में एक ही रूप में परम धाम में वहां पर विराजमान है। विलसत पल्लव साथ, और जो राधा है वो ही पल्लव के साथ विलास करती है। तो पल्लव कौन है? विनती एक जो पल्लवा मोहना की अभिलाष श्री राजी तो पल्लव है, जो पल्लव के साथ विलास करती है। तो वही श्यामा है, वही ठाकुरानी है, वही राधा है। पर हमारे कुछ जो इल्मी या कुछ प्रचारक आए तो शब्द जाल में हमें फंसा दिया, ये शब्द सही है, ये शब्द सही नहीं है। पर श्री जी ने जितने शब्द प्रयोग किए हमारे लिए सब सही है। श्री जी के किए हुए प्रयोग किए हुए शब्दों में मतभेद डालने वाले हम कौन है? हमारा क्या अधिकार है? उन्होंने वाणी में जितने शब्द प्रयोग किए हैं सारे शब्द हमारे लिए सही हैं, सारे शब्द हमारे लिए राज्य के लिए हैं, धनी के लिए हैं, प्रिया के लिए हैं, पुरुषोत्तम के लिए हैं। इसलिए आप राधा कहिए, श्यामा कहिए, ठाकुरानी कहिए, वाणी के आधार पे एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही आप कृष्ण कहिए, धनी कहिए, प्रिया कहिए, श्याम कहिए, एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए इसमें किसी प्रकार से हम अंतर दृष्टि से न देखें, हम अद्वैत दृष्टि से वाणी का अनुभव करें, अद्वैत भाव रखें, अखंड भाव रखें, खंडित भाव से वाणी का अध्ययन न करें, सदा अखंड पारायण हम करें। हम लोग अखंड पारायण क्यों करते हैं? कि खंडित विचारधारा का परित्याग करना, अखंड हो जाना। तो जहाँ राज से वाणी प्रारंभ करते हैं और क़यामतनामा में पूर्ण करते हैं तो खंडित हमें नहीं होने देना है। ऐसे ही प्राणनाथ जी महाराज ने जिन शब्दावलियों की श्रृंखला बना करके वाणी का संयोजन किया है, संपूर्ण शब्दावलियों को भी अखंड भाव से हमें देखना है, अद्वैत भाव से हमें देखना है। इसका तात्पर्य हम इस प्रकार समझते हैं, धन धन सखी वो कहे दिल की सुकन्या। कहते हैं हम राज्य के करीब हो गए तो राज्य ने अपने दिल की बात हमें बताई। दिल की बात राज्य कैसे बताते हैं कि आपके दिल में जो अच्छे विचार आते हैं वो राज्य के दिए हुए विचार हैं। हमारे दिल में जो बुरे विचार आते हैं वो जन्म जन्मांतर का संस्कार है। जन्म जन्मांतर तक हम कहाँ रहे, कैसे रहे, वो सारे संस्कार के कारण हम दिल में खराब विचार आते हैं, दिल में लड़ने झगड़ने की बातें, ईर्ष्या द्वेष की बातें, खींचातानी की बातें, ये सब क्या है कि हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार है। और हमारे दिल में कोई अच्छी बात आए, शुभ विचार आए, मंगलमय विचार आ जाए तो धनी की कृपा, राज्य की कृपा, उनकी मेहर से संभव होता है। तो अच्छे विचार आना ये राज्य की प्रेरणा से होता है। तो मोको कहे दिल के सुकन, राज्य ने दिल से जो बात मुझे सुझाव किया, हम अच्छे काम में लगे, शुभ काम में लगे। धन्ना धन्ना पायो मैं तासो आनंद धन्ना। और राज्य के विचार मेरे दिल में जब आ गए तो मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। आनंद घन का अर्थ होता है आनंद ठोस रूप से, ऐसा आनंद आया कि कभी जाता ही नहीं। देखिए संसार में तीन शब्द है ना, सुख है, खुशी है और एक आनंद है। तो सुख थोड़ी देर रहता है फिर दुख में बदल जाता है।
ऐसे बदल जाता है कि खाने का सुख, सुबह नाश्ता बढ़िया से मिले तो सुख मिलता है ना, शरीर को खाते जाओ बहुत बढ़िया लगता है। कहीं असावधानी बस ज्यादा खा गए तो तत्काल सुख दुख में बदल जाएगा। फिर पेट में दर्द, सिर में दर्द, न जाने कुछ आपका सुख तत्काल दुख में बदल गया। कभी कभी मॉर्निंग वॉक का बड़ा सुख होता है, पाँव इधर उधर लुढ़क गया तो तत्काल दुख में बदल जाता है। सुख का क्या है कि विपरीत अवस्था दुख है, वो कभी न कभी सुख के साथ दुख हो ही जाता है, आ ही जाता है। एक दूसरे से वो क्या है कि जुड़े हुए रहते हैं। और खुशी के साथ भी किस्मत की बातें भी आती है। आप खुश हैं, एकदम किसी दोस्त से खुशी से बात कर रहे हैं, एक फोन में, दूसरा फोन में कोई दुखद खबर आ जाए तो तत्काल आप दुखी हो जाते हैं। एक दोस्त से फोन करके आप हंसते रहे, दूसरे का फोन आए वही आप रोने लगे। खुशी भी किस्मत में बदल जाती है। पर एक आनंद ऐसा विषय है वो कभी बदलता नहीं। एक बार जीवन में आनंद आया, आयो आनंद अखंड घर को अक्षरातीत भरतार कहते हैं। धनी के भरतार के घर से जो जीवन में आनंद आता, आनंद